जो कोई और नहीं, खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट आरती थी। अमित राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? आरती ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। यह सुनकर अमित राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आए हो? यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। यह सुनकर आरती का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? अमित राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। आरती ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर अमित राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आरती गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर माणिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वो उसकी ठेली से बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। अमित राणा का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोले, वो तो हमारे थाना के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस थोड़ा ऐसे ही हैं आरती। अब सब कुछ समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। वह कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीए आरती यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी लेकर सीधे उसी थाने पहुंचा। उसके साथ था उसका सरकारी गार्ड थाने के गेट पर। यूनिफॉर्म में उसे देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर मणिक और एसएचओ अमित राणा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखा जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह कोई आम महिला नहीं है, वह जिले की डीएम थी। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? आरती की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इस जिले की डीएम आरती हूं और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाना में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैर जमीन से कट गए। घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो फिर आईडी दिखाइए। आरती बिना कुछ कहे अपनी बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर अमित राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर अमित राणा का हाथ कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं। मेरी बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर माणिक भी उस समय डर गए थे। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी नहीं होगा। दोनों ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम आरती की ठोड़ी अब किसी नरमी कोई बात नहीं। कड़क आवाज में बोले,